नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक और वीडियो में। तो दोस्तों, अब तक अपन ने 4 पुतलियों की कहानी पढ़ी है। आज अपन 5वीं पुतली लीलावती की कहानी पढ़ेंगे। तो बने रहे वीडियो में, वीडियो के अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, 5वें दिन राजा भोज सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर रहे थे तो 5वीं पुतली लीलावती ने उन्हें रोक दिया। लीलावती बोली, राजन, क्या आप विक्रमादित्य की तरह दानवीर और सूरवीर हैं? अगर हाँ, तभी आप सिंहासन पर बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, पुतली बोली कि मैं आपको परम दानवीर विक्रमादित्य की एक कथा सुनाती हूँ। एक दिन विक्रमादित्य दरबार में राजकाट निपटा रहे थे, तभी एक विद्वान ब्राह्मण दरबार में आकर उनसे मिला। उसने कहा कि अगर वे तुल्ला लगन में अपने लिए कोई महल बनवाएं तो राज्य की जनता खुशहाल हो जाएगी और उनकी भी कीर्ति चारों तरफ फैल जाएगी। तो विक्रमादित्य को उस ब्राह्मण की बात जंच गई। उन्होंने एक बड़े ही भव्य महल का निर्माण करवाया। कारीगरों ने उसे राजा के निर्देश पर सोने चांदी, हीरे जवाहरात और मणि मोतियों से पूरी तरह सजा दिया। महल बनकर तैयार हुआ तो उनकी भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य ने अपने सगे संबंधियों और नौकर चाकरों के साथ महल को देखने गए। उनके साथ एक विद्वान ब्राह्मण भी था। विक्रमादित्य मंत्रमुग्ध हुए, साथ ही वह ब्राह्मण मुख खोलकर देखता ही रह गया। बिना सोचे उसके मुंह से निकल गया कि काश इस महल का मालिक मैं होता। विक्रमादित्य ने ये सुन लिया और सुनते ही झट से वह महल उसको दान में दे दिया। तो दोस्तों, ब्राह्मण के तो मानो पांव तले जमीन ही नहीं रही। वह भागता हुआ अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाने ही वाला था। इधर ब्राह्मणी उसे खाली आते देखकर कुछ बोलती, इससे पहले ही उसने हीरे जवाहरात और मणि मुक्ताओं से जुड़े हुए महल को दान में प्राप्त करने की बात अपनी पत्नी को बता दी। तो ब्राह्मणी तो खुश हुई। उसे एक बार तो लगा कि उसका पति पागल हो गया है, यूं ही अनाप शनाप बक रहा है, मगर उसके बार बार कहने पर वह उसके साथ महल देखने के लिए तैयार हो गई। महल की शोभा देखकर उसकी भी आंखें खुली रह गई। महल का कोना कोना देखते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। थके मंदे वे एक शयन कक्ष में जाकर निडाल हो गए। अर्धरात्रि में उनको किसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ से उनकी आंखें खुल गई। सारे महल में महक फैली थी और सारा महल प्रकाशमान था। ध्यान से सुना तो लक्ष्मी जी बोल रही थी। वो कह रही थी कि उनके भाग्य से वह यहाँ आई है। उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए लक्ष्मी जी तैयार है। ब्राह्मण दंपति का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ब्राह्मणी तो बेहोश हो गई। लक्ष्मी जी ने 3 बार अपनी बात दोहराई, लेकिन ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा। तो लक्ष्मी जी क्रोध होकर चली गई। उसके जाते ही प्रकाश तथा महक दोनों गायब हो गए। काफ़ी देर बाद ब्राह्मणी को होश आया तो उसने कहा, यह महल जरूर भूत का है, इसलिए दान में मिला है। इससे अच्छा तो हमारा टूटा फूटा घर है, जहाँ चैन की नींद सो तो सकते हैं। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात समझ में आ गई। तो दोस्तों, सहमे बाकी रात काट कर तड़के ही उन्होंने अपना सारा सामान समेटा और पुरानी कुटिया की ओर लौट आए। ब्राह्मण अपने घर में आते ही सीधा राजभवन गया और विक्रमादित्य से अनुरोध करने लगा कि अपना महल वापस ले ले। प्रदान दी गई वस्तु को तो वह कैसे ग्रहण कर लेते। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने उस महल का उचित मूल्य लगाकर उसे खरीद लिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौटा। ब्राह्मण से महल खरीदने के बाद राजा विक्रमादित्य उसमें आकर रहने लगे। तो वहीं अब दरबार भी लगता था। एक दिन वो सोए हुए थे कि लक्ष्मी जी फिर आई। जब लक्ष्मी जी ने उनसे कुछ मांगने को कहा तो वे बोले, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, फिर भी अगर आप देना चाहती हो तो मेरे पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दो। मैं और मेरी प्रजा किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे। सुबह उठकर उन्हें पता चला कि सारे राज्य में धन की वर्षा हुई है और लोग वर्षा वाला धन राजा को सौंप देना चाहते हैं। विक्रमादित्य ने आदेश दिया कि कोई भी किसी अन्य के हिस्से का धन नहीं समेटेगा और अपने अपने हिस्से का धन अपनी अपनी संपत्ति मानेगा। जनता में जय जयकार हो उठी। इतना कहते ही पुतली लीलावती बोली कि बोलो राजन, क्या इस कथा के बाद तुम इस सिंहासन के योग्य हो, अपने आप को योग्य पाते हो? तो इस प्रकार 5वें दिन भी राजा भोज निराश हो गए और अपने कक्ष में लौट आए। अगले दिन राजा को रोका छठी पुतली रवि भामा ने। तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कल। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। ये रोचक जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।